अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। नमस्कार दोस्तों, आज़ाद भारत की आज़ाद आवाज़ में आपका स्वागत है। हाल ही में संसद में शीतकालीन सत्र में चल रहे कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट पर माननीय हमारे अमित शाह गृह मंत्री जी, जो देश की संसद, जो हमारा मंदिर कहते हैं उसको, उसमें अमित शाह जी ने है स्पष्ट कर दिया कि वो बाबा साहब से नफरत करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर न केवल महान इंसान हैं, बल्कि वो हर गरीब, लाचार, मजदूर, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित महिलाओं के लिए भगवान हैं। जो लोग बाबा साहब को नहीं समझते हैं, मैं उनको बता दूं, बाबा साहब का संविधान आपके रगों, खून में, वाणी में, भुजाओं में, तुम्हारी आवाज़ में, तुम्हारी रोम रोम में संविधान समाया हुआ है। लेकिन मनुष्य की एक आदत होती है, जो चीज़ पास में साथ में होती है उसकी कदर करना भूल जाते हैं। इसी प्रकार हमारा बाबा साहब का संविधान हर पल हमारी रक्षा करता है, हमें विधि के समझ समानता दिलाता है, हमें जाति आधार पर भेदभाव से बचाता है, हमें विचार अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता दिलाता है, बच्चों को छोटी उम्र में कारखानों से काम करने से बचाता है, महिलाओं को शोषण उत्पीड़न से बचाता है, हमें अपने धर्म में रहने की स्वतंत्रता दिलाता है। अगर तुम्हारे ऊपर गरीबों मजदूरों को कोई नहीं सुनता है तो तुम्हें कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दिलाता है, हमें सरकारी दफ्तरों में अपनी बात को रखने का अधिकार दिलाता है, हमें अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने की स्वतंत्रता दिलाता है, हमें अपना गठबंधन बनाने की स्वतंत्रता दिलाता है, हमें घूमने फिरने की स्वतंत्रता दिलाता है। अरे दोस्तों, संविधान तो वह कुंजी है जो हमें मान सम्मान, स्वाभिमान, शौर्यवान से हर नागरिक को जीना बताता है। और बाबा साहब हर वह तबके गरीब के भगवान है, जो आज गरीब, मजदूर, बेचार लासहारा है के सहायक हैं, जो अपने जीवन अधिकारों लड़ने की शक्ति देता है। बीजेपी पार्टी और आरएसएस वालों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो बाबा साहब से नफरत करते हैं। दोस्तों, पार्टियां तो बाबा साहब के नाम पर राजनीति की रोटी सेकने का कार्य करते हैं। आपको हाल ही में अवगत करा देते हैं नेता लोग कि हमने बाबा साहब के लिए पंचतीर्थ जोड़ा, लंदन में स्टैचू बनवाई, महू में बनवाया, नागपुर में, महाराष्ट्र में, मुंबई में चैत्यभूमि पर संविधान दिवस घोषित किया। ये तुम्हें राजनीति की सारी उपलब्धियां गिना देंगे। क्या हमारे बाबा साहब इस चीज़ के लायक नहीं थे? सो ये आपको राजनीति की रोटी सेकने के लिए इतनी सारी उपलब्धियां बीजेपी पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी ये उपलब्धियां अपनी गिना देती हैं। बाबा साहब हर गरीब, मजदूर, लाचार के सहारा हैं, दिल में उनके न्याय की मूर्ति है। दोस्तों, हम आम जनता को सोचना होता है, ये हमारे नौकर नेता होते हैं और जनता से पावर लेकर हमको 100 बार सुना देंगे कि हमने ये किया, हमने ये योजना लाई, वॉटएवर, सब कुछ, सड़क बनवा दी, ये करवा दिया। तुम जनता ने तुम्ही को इसीलिए तो चुना है, तुम यह नहीं करोगे तो किस लिए बनाया है? दोस्तों, ये नेता बाबा साहब के नाम पर केवल रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में हर गली में बाबा साहब के नाम पर बिना चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, हम बाबा साहब का अपमान सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब हम गरीबों की शक्ति हैं। धन्यवाद आपका सुनने के लिए, हमारे विचार सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।